हाँ तो भैया खेसारी लाल यादव ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, खुद के ही साथ इतना बड़ा धोखा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जनता जनार्दन के साथ तो धोखा ऑलरेडी हो ही गया है, लेकिन खुद के साथ कैसे कोई इतना बड़ा धोखा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज इनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ गजबे डोले, गजब का मुगड़ा था और बहुत बड़ा चैनल टी सीरीज भोजपुरी हमार पर इस सॉन्ग को रिलीज किया गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस सॉन्ग के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है और खेला तो जनता जनार्दन के साथ हुआ तो हुआ, चलो ठीक है, लेकिन खेसारी लाल यादव की बुद्धिमती कहाँ चरकने चली गई ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस सॉन्ग को मैं खेसारी लाल यादव का सॉन्ग मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इस सॉन्ग की हम बात करें तो इस सॉन्ग में 75-80% देखा जाए तो प्रियंका सिंह ने ही इस सॉन्ग को गाया है। खाली खेसारी लाल यादव नाम के उसमें है डांस करने के लिए और 10% ही उन्होंने इस सॉन्ग में अपनी आवाज़ दी है, बस डायलॉग डिलीवरी करने के लिए। तो क्या खेसारी लाल यादव की बुद्धिमती चरने गई कि वो समझ नहीं पाए कि इस सॉन्ग में उनका क्या योगदान है? मतलब 50% गाना गाने में अगर योगदान खेसारी लाल यादव का होता और 50% प्रियंका सिंह का होता तो समझ में आता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस सॉन्ग को रिलीज करने वाले थे सुबह 7:15 पर और सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया 6:45 बजे के आसपास ही। जो जनता घात लगा के बैठी थी और खासकर खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं वो लोग सोच रहे थे आज 2 दिन से, जब से इसका पोस्टर आउट हुआ था, कि भैया ब्लास्ट सॉन्ग होगा, यह भोजपुरी का सबसे भयंकर वाला 2025 का बहुत ही तगड़ा सॉन्ग होगा। गजबे डोले मुखड़ा इतना खतरनाक है और टी सीरीज भोजपुरी पर यह सॉन्ग आ रहा है तो बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग होगा, पिक्चर क्वालिटी गजब की होगी। टीजर देखने के बाद लोग यही कयास लगा रहे थे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा वही हाल हो गया इस गाने के साथ में। इस गाने में खेसारी लाल यादव बस खाली वही वहाँ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, बाकी देखा जाए तो 90% गाना प्रियंका सिंह ने ही गाना गाया है। अभिषेक भोजपुरिया ने इस सॉन्ग को लिखा है और इस समय अभिषेक भोजपुरिया न जाने कौन से मूड में है, उनका गाना लिखा हुआ पसंद ही नहीं आ रहा है। लिरिक्स का कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं और इसमें प्रियंका सिंह और खेसारी लाल यादव का मैच भी नहीं कर रहा है वॉइस। मतलब वो अलग ही लय में अपने गा रहे हैं, खेसारी लाल यादव अलग ही लय में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा ब्लास्ट सॉन्ग हो जाता, लेकिन इस सॉन्ग को ये लोग एकदम धूल में मिट्टी में मिला के रख दिए। जिस सॉन्ग को हम लोग आज 2 दिन से इंतजार कर रहे थे कि भैया इसका रिव्यू हम तगड़ा करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे, क्योंकि यह टी सीरीज भोजपुरी पर आ रहा है इतना बड़ा चैनल पर। और कहीं ना कहीं इस सॉन्ग को हम लोग पवन सिंह का सॉन्ग काली ओढ़नी के साथ कंपेयर करना चालू कर दिए कि ईंट का जवाब पत्थर से खेसारी लाल यादव देंगे, लेकिन एकदम किरकिरी करके रख दिए खुद की। मतलब अब क्या ही बोले, अब कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। खेसारी लाल यादव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब गाना आपको लिखा हुआ मिला लिरिक्स तो उसको आप देखें तो आप समझ जाना चाहिए कि इस गाने में दम ही नहीं है। मतलब इसमें उनकी आवाज़ कितनी है, मतलब 10% ही उनकी आवाज़ है, बाकी 80% तो प्रियंका सिंह के तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए हैं कि मतलब वही गाएगी, तो यह बात वो समझ क्यों नहीं पाए। मतलब अब क्या ही बोले। वहीं पर अगर पावर स्टार पवन सिंह की बात करो कि बीसों हजारों गाने उनके सामने रखे जाते हैं तो उसमें सबको उठा के फेंक देते हैं। जो गाना और जो लिरिक्स उनको जमता है उस पर ही वो काम करते हैं। और यहाँ तो ये हाल हो गई है ना कि भैया यहाँ तो सब्जी मंडी लगी है, आओ मेरे साथ और आलू चने के भाव में मुझे खरीद लो। और वही हाल हो रहा है इस समय खेसारी लाल यादव के। मतलब क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब वो अपने क्वालिटी पे। और इसीलिए सब बोलते हैं ना कि इनका जो डाउनफॉल चालू हुआ, इसीलिए बोलते हैं लोग, क्योंकि वह अपने आप को एक इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, पैसे की कमी उनके पास रह नहीं गई है। तो कम से कम अपने क्वांटिटी पे ध्यान दें। अब उनको जनता जनार्दन के लिए काम करना चाहिए। भले साल में 6 ही गाने आए, लेकिन वो 6 गाने ऐसे हो कि वो 6 साल तक बजने चाहिए। मतलब उसकी गूंज 6 साल तक आनी चाहिए। भैया ये खेसारी लाल यादव का गाना था, लेकिन आज गाने भरमार हो गए हैं, कब आते हैं कब निकल जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता। पहली बात, मुखड़ा अंतरा सेम ही सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर करके लेके आ जाते हैं। इतने बड़े चैनल पर आपका सॉन्ग आ रहा हो, टी सीरीज वाले तो मानो कौन सी दुनिया में जा रहे हैं कि एलू गेलू का भी लोग तो अभी गाना रिलीज करना चालू कर दिए हैं। मतलब पिक्चर क्वालिटी तगड़ी होने से गाना हिट नहीं होना हो जाता, मतलब उसमें कुछ होना चाहिए तभी तो गाना लोग उस ऑडियंस के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो वही हाल होगा टाइम टाइम फिश, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बाकी गाने की बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी गजब है
और खेसारी लाल यादव का लुक भी गजब है, और सौम्या इसमें जो फीत काम किया उसके साथ उनकी जोड़ी भी जच रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है जनता के साथ, और खुद के साथ भी खेसारी लाल यादव धोखा कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, अपना स्टारडम बचा के रखना है तो कोई ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से जनता ऑडियंस की तरफ से ये ना बोला जाए कि भैया खेसारी लाल यादव यहाँ पर गलती कर रहे हैं, मतलब गलती अब ना हो आपसे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये गाना खेसारी लाल यादव का है। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये गाना प्रियंका सिंह का ही है। प्रियंका सिंह अपने ही लय में गाना गा रही है और इधर खेसारी लाल यादव उस पर खास डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सॉन्ग टी सीरीज़ पर आया है तो पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से गाना तो तगड़ा है, और फैंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो गाने पे रिस्पांस अच्छा खासा मिला। वो भी फैंस के साथ तो धोखाधड़ी हुआ ही है, क्योंकि गाना कब रिलीज़ करना था और कब कर दिया, मतलब कुछ एक आधा घंटे के ज़्यादा, आधा घंटा से ऊपर ही डिफरेंस था गाने का रिलीज़ के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ है छोटी छोटी, जो उनके जितना व्यूज़ आना चाहिए टाइम के हिसाब से वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका स्टारडम अब धीरे धीरे ऐसे ही गर्त में लोग कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। इस चीज़ पे उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब जो कमेंट कर रहे हो, अपने मतलब कमिटमेंट कर रहे हो जनता ऑडियंस के साथ, उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो खरा उतरो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर जाना कि क्या आपको यह लगता है खेसारी लाल यादव का गाना है या प्रियंका सिंह का गाना। गजबे डोले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।